तो आज हम पढ़ने वाले हैं माउंटबेटन योजना के बारे में। और ये माउंटबेटन योजना क्या थी, इसने ये कब पेश की गई। माउंटबेटन योजना हमारी 3 जून 1947 में पेश की गई थी। और इस माउंटबेटन योजना के जो अध्यक्ष है उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल थे। और यह माउंटबेटन योजना में अन्य भी सदस्य शामिल है जिसमें मायावली है और अबेल है, ठीक है। और इस योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान नाम से 2 डोमिनेंस स्टेट मतलब अधिराज्य स्थापित करने का प्रावधान है। मतलब हमारे इस भारत को टुकड़ों में विभाजित किया जाएगा जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 देश होंगे, ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत। और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया था। और इस योजना में कहा गया कि वर्तमान में चल रही संविधान सभा, जो इस टाइम पे जो वर्तमान में संविधान सभा चल रही है वो भारत की संविधान सभा होगी। और पाकिस्तान के लिए अलग से नई संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है। और भारत की संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत की संविधान सभा का पुनर्गठन कैसे होगा, क्योंकि वर्तमान में जो संविधान सभा चल रही है पाकिस्तान की चल रही है, मतलब भारत की चल रही है। तो भारत की संविधान सभा इस टाइम पे चल रही है, भारत का संविधान का निर्माण हो रहा है, ठीक है। पर इसमें क्या है कि इसमें जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनमें कुछ पाकिस्तान के सदस्य भी होंगे। तो पाकिस्तान के सदस्य जब जो भारत का बंटवारा होगा तब भारत के जो पाकिस्तान में जो सदस्य थे, जो हमारे भारत के संविधान निर्माण में भाग ले रहे थे, वो हमारे घट जाएंगे, ठीक है, कुल मिला के वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से है ना हमारे भारत के संविधान सभा का पुनर्गठन होगा। मतलब उसमें से सदस्य निकल जाएंगे या कम हो जाएंगे, कुछ सदस्य कम भी हो जाएंगे, ठीक है। और माउंटबेटन योजना के आधार पर ही ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निर्मित किया जाएगा। और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1941 वो क्या चीज़ होती है। तो आशा है आपको ये नोट्स अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।